नया होटल लाकर उसमें 30 करोड़ रुपए का नया निवेश प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रतिपक्ष को इस प्रकार के प्रदेश टूरिज्म इकाइयों की स्थापना व उनसे मिलने वाले रोजगार से भी आपत्ति है? मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे राजस्थान में, बड़ी बात छोड़िए, अगर एक हाईवे के किनारे अगर कोई ढाबा लेकर भी आता है, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। और उसका स्वागत क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ढाबे पे काम करने वाला आदमी है उसको काम की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, एक बार उस गरीब की तरफ जरा देखो, गरीब के कहने से कुछ नहीं होगा। उस गरीब के आंसू की तरफ देखो, उस गरीब व्यक्ति को जो वहां जाकर के काम करेगा और उसको दूसरा कोई वो काम नहीं दे सकता, वो ढाबा वाला उसको काम देता और उसको काम जाके करता है, उसके माँ बाप को और उसके परिवार को रोटी मिलती है। ये छोटा काम नहीं है, ये हमारे उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है काम जहां वो उसको आवश्यकता है। लेकिन हम मजाक उड़ा लेते हैं, छोटे काम होता है, जिलों में किस तरह से काम होता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े काम करने की आदत है, बड़े बड़े होटल बनाने की, मॉल बनाने की, बड़े बड़े काम करने की आदत है। वो आगे और बताऊंगा मैं क्या क्या आदतें हैं, वो भी आ रही हैं। किंतु आमजन के हेतु के आड़े आने पर तो इनका कहना चाहूंगा, हमसे बैर रखो या ना रखो ये आपकी है मर्जी, लेकिन जनहित के कार्य में सहयोग करो ये हमारी है आपसे अर्जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जो जैसा होता है उसे दूसरे में भी वैसा ही दिखाई देता है। क्या है कि जो आदत होती है, मैंने एक बार सुनाया था, मैंने किसी का, मैंने पिछली बार भी सुनाया था, किसी को बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा था, अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मैं वैसे ही नाम भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई अच्छा था, उसका ठीक प्रकार से घर चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी उसको परेशानी हो गई, और परेशानी हो गई तो कई लोग विश्वास करते हैं, कई नहीं करते हैं, तो कोई हनुमान जी के पास जाता है, तो कोई भोले बाबा के पास जाता है, कोई ठाकुर जी के पास जाता है, कोई माता जी के पास जाता है। तो वो जाते हैं कि मेरे दिन कब अच्छे आएंगे, तो किसी को हाथ दिखाता है, किसी के पास जाता है। वो व्यक्ति भी गया, वो जाकर के जब किसी के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति के पास पहुंचा कि मेरे को भी परेशानी है, मेरी परेशानी देखिए। उनका आइए बैठिए आराम से, उन्होंने बैठाया, उनका देखा, चेहरा मोहरा देख करके उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए। बोले साहब मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं। बोले आप चिंता मत करिए, 3-4 महीने में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा कि मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होगा, मैं 3-4 महीने में कैसे ठीक हो जाऊंगा, कैसे मेरे को अच्छा लगेगा, वो बोले ऐसे ही हो जाओगे, कैसे हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये जो जब चल रहा है वो सब आपकी आदत में आ जाएगा। तो माननीय मैं प्रतिपक्ष के नेता कहना चाहता हूं, माननीय मैं कहना चाहता हूं, कुछ बातें आपकी आदत में आ गई हैं और ये लंबे समय से आदत में आ गई हैं, क्योंकि जो जैसा करेगा, जैसा उसकी समझ में वो ही आएगा। ये आपका खोट नहीं है, मैं देख रहा था, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता हमारे कुछ कह रहे हैं, एक दिन पहले अध्यक्ष जी के पास जाकर के कह रहे हैं नहीं साहब अच्छा है, आइए आप भी आए, हम भी आए। अरे हमको पता है भाई, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी को भी पता था। लेकिन एक बात बताइए, मैं सिविल लाइन में आप रहते हैं, कितने लोग उनका उद्घाटन कर गए, कितने लोग उसमें पूजा कर गए, कितने लोग निकल गए, आपको पता नहीं होता है क्या? लेकिन आप जब जाते हैं उसमें तो क्या पूजा पाठ नहीं करते हैं? क्या उसमें किसी को बुलाते नहीं है? अरे भाई उन्होंने पूजा पाठ कर ली, हमारे अध्यक्ष जी ने अगर उसमें पूजा पाठ का कार्यक्रम रख दिया तो क्या दिक्कत हो गई? और हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है, आप आएंगे, चलिए। हमने पूछा अध्यक्ष जी से, हमने पूछा हमारे संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा नहीं साहब आएंगे, हमें चिंता थी। अब आप हमें कहते हैं कि हमें साहब आप कुंभ नहीं ले गए। भाई आपकी आदत तो ऐसी है, हम कैसे करें? अगर हम आपसे हमने कहा
हमने कहा, हमने पहले भी मेरे निवास पर मैंने एक कार्यक्रम रखा था, मेरे निवास पर कार्यक्रम रखा था, मैंने आप सभी को बुलाया, मेरे 3-4 साथी गए थे, मेरी सुन लीजिए, मेरे यहाँ से सब गया, रफीक जी मेरे यहाँ गए थे, सरवर जी मेरे यहाँ गए थे, और साथ और बुढ़ानिया जी मेरे यहाँ गए थे, सब लोगों को बुलाया मैंने। देखिए आपको सूचना होगी, मेरी बात सुनिए, आपको सूचना होगी, नहीं तो आपके पीओ को सूचना होगी, निश्चित रूप से मैंने बुलाया, और नहीं बुलाता तो रफीक खान जी और बुढ़ानिया जी और वो नहीं पहुंचते, सरपंच जी 5-7 लोग पहुंचे थे पार्टी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मानिए रहिए, जब भी सदन का नेता बुलाता है हम जाते हैं, पर बिना बुलाए तो हम कभी नहीं जाते। मानिए अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपको